विजिबिलिटी इट शुड ऑलमोस्ट नेवर बी डन ऑन ए लाइव वेबसाइट। तो कभी भी मैं ये बोलूँगा कि आप जब अपने वेबसाइट को लाइव कर दें उसके बाद परमालिंक्स ना चेंज करें, तो पहले गूगल को पता ही मत लगने दो कि आप कुछ वेबसाइट बना भी रहे हो। तो इसे डिस्करेज कर दो यानी क्लिक कर दो ताकि आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी गूगल पे दिखे ना। ठीक है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम बैक अगेन यार मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक पूरी टोटली वर्डप्रेस की वेबसाइट को ज़ीरो से ना एक वो कॉमर्स वेबसाइट में बदलते हुए दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं एक तो ये इसके लिए पहले सॉरी बोल दूँ कि ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस से बैक आ चुका हूँ, अब मेरी लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो विदाउट टाइम वेस्ट मैं बता देता हूँ और शुरू भी करते जल्दी से कि किस तरीके से आप एक सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट को वो कॉमर्स में चेंज कर सकते हो। ठीक है। और अपने डैशबोर्ड की सेटिंग कैसे कर सकते हो, आप अपने पोस्ट की सेटिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है। और यूआरएल परमालिंक की सेटिंग कैसे कर सकते हो। तो बेसिक यही टॉपिक्स हम आज जो है यहाँ पर इन पर बात करने वाले हैं। तो चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। बस उससे पहले बस मैं एक बार थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि देखो, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड और साथ ही साथ ब्लॉगर से रिलेटेड। ब्लॉगर के लिए तो मैं पूरी सीरीज बना चुका हूँ। यहाँ पर आपको कम से कम 14 से 15 वीडियो मिल जाएंगी, आपके सामने हैं। और अगर एफिलिएट में अमेजन हो गया या किसी से भी आपको कोई एफिलिएट करना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो इसके लिए आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं जहाँ और मेरी लगातार मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे बात होती रहती है। तो मैं वहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ। ठीक है जी। सबसे मेन चीज़ कि अगर आप चाहो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ऑल नोटिफिकेशन वाला, ताकि ऐसी वीडियोस लगातार आपके साथ ही रहें। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये आ गए हमने डैशबोर्ड पे वर्डप्रेस के, और ये देखो अभी मेरा जो यूआरएल है डैशबोर्ड का वो ये है। ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो, आप पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है, कमेंट सेक्शन, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूज़र टूल्स, सारी चीज़ें यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो वेबसाइट को अपनी। ठीक है। अभी हम ब्लॉग देख लेते हैं अपना कि बिना कुछ करे ब्लॉग कैसे दिखता है। तो देखो यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी इस तरीके का दिख रहा है जहाँ पर हमने कोई चेंजेस नहीं करे अभी। ठीक है। तो अब हम चेंजेस करना शुरू करेंगे इस पे और देखते हैं फिर कैसा दिखता है। तो हम आगे वापस डैशबोर्ड पे। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस में चलेंगे और एक थीम को जो है वो हम अपडेट करेंगे। थीम अपडेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से आपकी वेबसाइट को लुक मिलता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप आओगे तो बेसिकली आपको सिंपल थीम्स कुछ दिख जाएंगी जो कि वर्डप्रेस में पहले से मिल जाती हैं। बट आपको क्योंकि एक वो कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, या तो कोई फ्री थीम जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है। या तो आप डाउनलोड कर लो गूगल से, नहीं तो आप ऐड न्यू पे जाके जो यहाँ पर वो कॉमर्स की थीम मिल रही है वो कर सकते हो। जैसे आप मैं यहाँ पर वो कॉमर्स लिख देता हूँ। ठीक है। जैसे मैं सर्च करूँगा यहाँ पर बहुत सारे वो कॉमर्स के जो हैं सपोर्टिव थीम्स मुझे मिल दिखेंगे यहाँ पर। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बस देखना है कि कौन सा जो थीम है वो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है। और मुझे उसे इंस्टॉल करना है। जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ पर तो थीम्स ठीक ठाक दिख रहे हैं सारे यहाँ पर। बट मुझे ये वाला जो थीम है वो अच्छा लग रहा है और मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ एक बार। ठीक है। तो प्रीव्यू में भी ये ठीक ठाक लग रहा है। ओके। तो अब हम करते हैं इसे इंस्टॉल और इसके से एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है। तो ये थीम यहाँ पर आ चुका है। और अब एक चीज़ ध्यान देने की, यहाँ पर देखो आपको जैसे आप वो कॉमर्स एक्टिवेट करोगे यहाँ बहुत सारे प्लगइन्स आपको और भी साथ में देगा कि ये आपको एक्टिव करने ही करने पड़ेंगे। तो आपको सभी के लिए क्लिक करना है और सभी को सिलेक्ट करके ना आपको ये सभी बिना किसी कन्फ्यूज़न के आपको इंस्टॉल कर लेने हैं, क्योंकि वो कॉमर्स में एक प्लगइन से काम नहीं चलता, वहाँ पर मल्टीपल प्लगइन चाहिए होते हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि प्लगइन्स में इंस्टॉल पे क्लिक करना है और सभी प्लगइन सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। अब वन बाय वन जो है ये सारे के सारे प्लगइन जो हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। जैसे देख रहे हो आप वन बाय वन ये सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। तो चलो, क्योंकि अब ये जो भी है हमारे सारे प्लगइन जो नीडी प्लगइन थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है। तो अब हम अपने ब्लॉग पे आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखो पहले का भी का लुक देख लो और अब जो रिफ़्रेश होगा उसके बाद का लुक देख लेना। ओके। तो देखो ये लुक आ गया है इसका अभी रिसेंट, जो मैंने ई कॉमर्स थीम यहाँ पर अभी अपलोड करी है। अब इसको आपको वन बाय वन जो है ना वो कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। कस्टमाइज़ आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से
कस्टमाइज पे क्लिक करके 1 बाय 1 इसे पूरी तरह चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, जो भी आप करोगे वो यहाँ पब्लिश करके आप सही कर सकते हो। तो चलो अभी मेन फोकस करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर पोस्ट डाल सकते हैं सारे के सारे, यहाँ ऐड न्यू कर सकते हो, कैटेगरीज डाल सकते हो, टैग्स वगैरह डाल सकते हो, जो भी आपका नीश है, जिस नीश पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, मीडिया ऐड कर सकते हो यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह में ना। पेजेस तो मेन है पेजेस। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस में आने के बाद आपको पेजेस क्रिएट करने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ ऑल पेज में जाके हम देखेंगे कुछ भी नहीं होगा, एक सैम्पल पेज मिल सकता है जो कि होता है ज़्यादातर। ठीक है, बाकी ये प्राइवेसी पॉलिसी इन्होंने दे रखी है, बट हमें इन्हें एडिट करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने ना एक पेज बनाता हूँ अभी के अभी, और क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है और होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक कॉन्टैक्ट का पेज बनाता हूँ जो कि सभी में होता ही है और ज़्यादा ज़रूरी होता है इसे डालना, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी, अब ये पेज बनाने के बाद ना आपको इसको अभी सिर्फ सेव ड्राफ्ट करना है, पब्लिश नहीं करना। ठीक है, अब ये सब करने के लिए ना आपको यहाँ पर कोई भी सेटिंग अगर कुछ भी करना है, ऐड वगैरह करना है, तो आपके पास प्लगइन्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, आपको ऐड प्लगइन में जाना है। कॉन्टैक्ट अस का पेज अगर आप ब्लॉगर बनाओगे तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, किस तरह से बनाएं, क्या क्या करें, ड्राइव वगैरह से अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको प्लगइन्स में आना है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट करके भी आप सर्च करोगे तो आ जाना चाहिए कॉन्टैक्ट्स, ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ से ये एक्टिवेट कर देना है, इंस्टॉल कर लेना। किसी में इंस्टॉल नहीं हो रखा होता है, किसी में नहीं हो रखा होता, तो आप उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, अभी हमारा एक्टिव हो चुका है, इसकी सेटिंग में चलेंगे हम। ओके, सेटिंग में जाएंगे बाद देखो ये जो है वो कोड है, तो इस कोड को जो है हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया इस कोड को। और आप अगर चाहो तो कुछ भी एडिट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जैसे आपको यहाँ पर टेक्स्ट, ईमेल, यूआरएल कुछ भी चाहिए, जो भी इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपको नीड है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से आ जाएगा, और सेव करके करोगे तो वो सेव हो जाएगा। ओके, अब वापस क्या करना है आपको, ये आपने टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, उसके बाद आपको वापस आना है अपने पेज में और कॉन्टैक्ट अस में जाना है, और यहाँ पर ठीक है, तो देखो यहाँ ये पेस्ट हो गया है। अब इसका जैसे पब्लिश कर देंगे हम, और इसके बाद हम आएंगे ब्लॉगर पे, अपने वेबसाइट पर आएंगे और रिफ्रेश कर देंगे इसे। तो यहाँ देखो ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ आएंगे तो देखो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो ऑप्शन आने लगे हैं। तो आपको बेसिकली जो जो चाहिए ना वो आप इस हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो, और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ऑप्शन है, वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इसे आप एडिट कर सकते हो कभी भी। अब जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि कॉन्टैक्ट पेज आप लगा चुके हो और सारे पेजेस आपको 1 बाय 1 ऐड करने हैं यहाँ पर। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है, जिसके लिए कि मैं कहूँगा कि ये सेटिंग आप सबसे पहले करना। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट में जाना या फिर आप अपने पोस्ट में जाना। पोस्ट में आपको अपना यूआरएल देखना है कि आपका यूआरएल कैसा है, क्योंकि सबसे जो मेन काम करता है वो आपका यूआरएल वर्क करता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब क्योंकि जो मेरी वेबसाइट है वो एक वूकॉमर्स वेबसाइट मैंने चेंज कर रखी है, तो आपको इसका सेटिंग बिल्कुल अलग दिखेगा। बट हाँ, जब आप एडिट में जाओगे तो यहाँ पर वही सेम दिखेगा जैसा पोस्ट में होता है। ठीक है, तो आपका जो यूआरएल है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो मेरी वेबसाइट का नाम है स्लैश प्रोडक्ट है, स्लैश में इसका जो टाइटल है वो है। अब यहाँ पर मैंने क्या है एसईओ कर रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इस पोस्ट का एसईओ कर रखा है। तो एसईओ के ऊपर मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वर्डप्रेस की देखनी है मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो अब ये करते कैसे, ये करना कैसे, इस सेटिंग को सबसे मेन है ये होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर आपका जो है प्रोडक्ट और आपके जो लिंक है वो बहुत बढ़िया दिखता है गूगल के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या सेटिंग करनी है। आप आ जाओ सबसे नीचे सेटिंग में। सेटिंग में देखो यहाँ पर मैं एक बार पूरा रिव्यू कर देता हूँ इस पूरे वर्डप्रेस के सेक्शन को, फिर हम इस सेटिंग को भी बता देते हैं साथ में। तो जनरल पे चलते हैं, यहाँ से मैं लीव कर देता हूँ इसे। तो देखो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, आपको अपना साइट का टाइटल डालना है, टैगलाइन डालनी है, जो भी है यहाँ पर आप चेंज नहीं करोगे कुछ भी, ये जैसा है वैसे ही रहने दोगे इसे। ठीक है, और नीचे आप डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद ये जनरल की थी। राइटिंग में आते हैं, राइटिंग में भी हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं।
ये अनकैटेगराइज रहने देना है, स्टैंडर्ड रहने दीजिए इसे। ठीक है, ब्लॉक कर सकते हैं, क्लासिक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसमें ज़्यादा कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी है हमें। रीडिंग में चलते हैं। अब रीडिंग में देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपका लेटेस्ट पोस्ट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना, यूर लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, और इसमें आप ऑप्शन दे देना कि एटलीस्ट 10 पोस्ट या 10 आइटम्स जो दिखाए, और फुल टेक्स्ट ना दिखाए, समरी दिखाए उसकी, ताकि बंदे जो है वो क्लिक करें फुल टेक्स्ट के लिए। और इसको आपको चेक कर देना है। ठीक है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। ये आपको चेक इसलिए कर देना है ताकि अगर आप न्यू न्यू वेबसाइट बना रहे हो तो ऐसा ना हो कि गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने लग जाए और उसे जो है वो एक अलग मतलब इन टूटे फूटे लिंक मिलें या फिर अच्छे पोस्ट ना मिलें, और वो क्या करे कि वो आपकी साइट की रैंकिंग जो है वो गिरा दे बिल्कुल ही। तो पहले गूगल को पता ही मत लगने दो कि आप कुछ वेबसाइट बना भी रहे हो, तो इसे डिस्करेज कर दो यानी क्लिक कर दो ताकि आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी गूगल पे दिखे ना। ठीक है, उसके बाद जब आपकी वेबसाइट पूरी तरह वर्क करने लग जाए, सबसे सब कुछ अच्छा हो जाए, एसईओ कर लो, तो अब आप इसे टिक कर देना ताकि अनचेक कर देना ताकि आपकी वेबसाइट जो है गूगल पे जो कीवर्ड है वो रैंक करना शुरू कर दे और इंडेक्सिंग जो है गूगल वो शुरू कर दे। ठीक है, तो ये करके आप सेव चेंजेस कर देना। ठीक है जी, इसके बाद आते हैं नीचे। ओके, यहाँ पर देखो जैसे मैंने करा है तो नोटिफिकेशन इसने दे दिया है। ठीक है, तो मैं अब इसको मैं चेक कर लूँगा क्या है क्या नहीं, बट मुझे अभी नहीं दिखाना है गूगल को। ठीक है, डिस्कशन में चलते हैं। यहाँ पर भी आपको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, बस कमेंट वगैरह का देख लेना। ठीक है, कि कमेंट अलाउ होने चाहिए नहीं अलाउ होने चाहिए, और जो है आपको कीवर्ड कुछ कीवर्ड डालने हैं कि भाई ये कीवर्ड्स वाले जो हैं कमेंट ना आए मेरे पास, तो आप यहाँ कर सकते हो, डिसअलाउ कर सकते हो उन सब चीज़ों को। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मीडिया में आप मीडिया ऐड कर सकते हो। अब आते हैं मेन परमालिंक पे। तो अब परमालिंक पे जब आओगे ना तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, सबसे पहले वार्निंग दे रहा है कि चेंजिंग योर परमालिंक सेटिंग कैन बी सीरियसली इम्पैक्ट योर सर्च इंजन विजिबिलिटी, इट शुड ऑलमोस्ट नेवर बी डन ऑन ए लाइव वेबसाइट। तो कभी भी मैं ये बोलूँगा कि आप जब अपने वेबसाइट को लाइव कर दें उसके बाद परमालिंक्स ना चेंज करें, जो भी सेटिंग करनी है शुरुआत में कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पर आके देखो, आपको कॉमन सेटिंग में करना है पोस्ट नेम। आपको इनमें से कोई भी नहीं करना, सिर्फ पोस्ट नेम करना है ताकि जब आपका वेबसाइट हो उसके साथ आपका पोस्ट आ जाए। ठीक है जी, ये सेटिंग करने के बाद आपको नीचे आना है, और तो यहाँ पर आके आपको ये डिफ़ॉल्ट वाली जो सेटिंग है ये करनी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग से आपको फ़ायदा ये होगा, इसे सेव कर देते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये करने के बाद हम वेबसाइट पे आते हैं। अब मैं किसी भी प्रोडक्ट पे जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो, यहाँ पर भी देख सकते हो आप कि मेरी वेबसाइट का नाम है, प्रोडक्ट है, और साथ में उसका जो टाइटल है वो दे रखा है। ठीक है, तो यही फ़ायदा मिलेगा आपको इस सेटिंग को करने से कि आपकी जो परमालिंक है वो बिल्कुल बहुत ही क्लियर रहेगी और साफ़ सुथरी रहेगी। ठीक है, जिससे कि जो दिखने में भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये सेटिंग आप ज़रूर कर देना, ये सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई और सेटिंग करते हो तो उससे क्या होगा कि आपका जो है परमालिंक है वो बहुत ही अजीब व गरीब दिखने लगेगा, और जिसकी वजह से कि वो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर कर देना। ओके, तो बेसिकली अगर आप अब मेरी वेबसाइट को देखोगे, ठीक है, तो अभी मैंने ज़्यादा इसमें सेटिंग्स नहीं करी हैं। ये मेरा होम पेज दिखता है अभी ऐसा, इसे मुझे चेंज करना है। बट जो मेरी शॉप है, जैसे यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर देखो ये शॉप, ये प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स आने लगे हैं अपने आप। यहाँ पर ये देखो सब कैटेगरीज बन रही हैं। अगर मैं किसी भी एक ऑप्शन में जाऊँगा तो यहाँ पर जो मेरी वेबसाइट है वो एक अलग ही तरीके की दिखने लगी है। ठीक है, प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, और ये बस वन बाय वन मुझे अभी इनका एसईओ करते चलना है, और सभी को एसईओ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सेटिंग करनी थी जो मैंने आपको बताई है। परमालिंक की हो गई, और आपको वो कॉमर्स की जो सेटिंग बताई वो कर लेना। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ आपको नहीं चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है, अब ये यहाँ पर कह रहा है कि ह्यूज एसईओ इशू, यू आर ब्लॉकिंग एक्सेस टू ड्रॉपआउट। ठीक है, अब यहाँ पर पंगा क्या आता है, देखो आप जब मैंने वहाँ पर क्लिक किया है ना, ये जो मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये वाली जो सेटिंग है, इस वाली सेटिंग में परमालिंक में नहीं, परमालिंक में नहीं, एक्चुअली में कहाँ था वो, रीडिंग में। हाँ, ये
अगर आप इसे कर दोगे, इसे चेक करोगे, टिक मार्क करोगे, तो क्या होगा कि गूगल और योस्ट एसईओ भी इसे नहीं पढ़ पाएगा, तो वो इसे सीरियस इम्पैक्ट बताएगा। बट मेरी बस यही मानना है कि जब तक आप अपनी वेबसाइट को तैयार नहीं कर लेते, इसे ऐसे ही रहने देना। वेबसाइट तैयार हो गई है तो इसे यहाँ से सेव चेंजेस कर देना। जैसे मेरी वेबसाइट लगभग रेडी हो रही है तो मैं इसे सेव चेंजेस करके अब कर दूंगा। तो यहाँ से देखो ये नोटिफिकेशन चला गया है और ये वेबसाइट मेरी अब धीरे धीरे रेडी हो रही है गूगल सर्च कंसोल के लिए, इंडेक्सिंग होने के लिए, सब चीज़ के लिए। ठीक है, तो अब बस मुझे ये बता देना भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, ठीक है। और कोई भी वीडियो चाहिए हो ना तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको लगातार अच्छी वीडियोस देता रहूँगा। ठीक है, ब्लॉगिंग के बारे में तो दूंगा ही दूंगा, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी दूंगा, और साथ ही साथ अमेजन के बारे में बताता रहूँगा आपको। ठीक है, अब बस एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मैं वेबसाइट चला रहा हूँ, ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट मैंने ली है, ये मैंने ली है होस्टिन यहाँ की कंपनी से। तो इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो एक तो ये इंडिया की जो है कंपनी है, दूसरा जो इसकी होस्टिंग और डोमेन नेम का जो प्लान है वो बहुत ही चीप है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो मैक्सिमम 179 जो है इसका एंटरप्राइज प्लान है, और बेसिक प्लान जो है इसका 99 का है, और स्टार्ट सिर्फ आप 49 रुपीज़ पर मंथ में कर सकते हो। मतलब अगर आप ये पूरी लोगे एक साल के लिए भी तो आपको 550 के आसपास कुछ की पड़ती है, और मेरा जो प्लान है वो यही वाला प्लान है। ठीक है, और मुझे जो रिस्पॉन्स इनसे मिलता है वो बहुत ही बढ़िया मिलता है। ठीक है, इनका जो रिस्पॉन्स है वो ऑन द टाइम है, तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्स है। और यार सबसे अच्छी बात है क्योंकि इंडिया की है तो भाई इंडियन चीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे जैसे कहते हैं ना गो डैडी वगैरह ने बहुत मार्केट बना लिया है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ भीड़ हो चुकी है। यहाँ भी भीड़ नहीं है, यहाँ पर रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया मिलता है। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा इसके बारे में। इसके जो ऑनर है उनसे मेरा खास कांटेक्ट रहता है। ठीक है, तो इस वेबसाइट का जो रेफरल लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगा आपको। अगर आपको चेकआउट भी करना है तो आप चेकआउट कर लेना। डोमेन नेम होस्टिंग वगैरह अब यहाँ पर आप सभी के प्राइस वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि जो भी चीज़ आपको सही लगे आप यहाँ से बाय कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना रेफरल लिंक नीचे दे रहा हूँ। तो अगर कोई भी डाउट हो इसके बारे में तो मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको दे दूंगा। अब चलो इस वीडियो को इसी साथ ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब बस बता देना ये वीडियो लास्ट में कैसी लगी। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है इस वीडियो को लेके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को यार, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन वाला। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तक बाय, शबा खैर।